अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बीच में उन्वान से ज़रा हटकर एक अहम मसला बताता हूँ, सुन लो और अमल करो। घरों में इंतकाल हो जाता है लोगों का, नहीं मरते क्या? अरे मरते नहीं। मरने के बाद गम का एक माहौल रहता है, आखिरी दीदार होता है। मरने वाले को फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। अब मर्द मरता है कि औरत मरती है, अब जाएगा ये तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मुलाकात होगी तो ख्वाब में मुलाकात होगी, और नहीं तो फिर आलम बरज़ख खबर में मुलाकात होगी, या नहीं तो हशर में मुलाकात होगी, वरना इंशाअल्लाह ताला जन्नत में मुलाकात हो ही जाएगी। अब मय्यत को सुला कर रखते हैं, लोग रोते हैं, मर्द मर गया, पूरा एक बहुत बड़ा गमगीन माहौल, सब देख रहे हैं। कभी आपने पूछा मरने वाले का दीदार कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते? कभी आपने पूछा किसी से, या आपने अमल किया? मरने वाली का दीदार कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते? बस यूं मालूम होता है कि मरना, जिंदगी तक रिश्ते, मरने के बाद अब कोई रिश्ता नहीं है। अब जो चाहे देखो, ये मय्यत नहीं हज्जाम का आईना है। ऐसा मालूम हो रहा है कि इस वक्त के मसले की खबर आका ने नौज़ बिल्लाह नहीं दी। किसी के घर में कोई मर्द मर जाता है, सब देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं। मसला क्या है? मसला मरने वाला जब मर जाता है, मरने के बाद भी उसको वही लोग देख सकती हैं, वही औरतें देख सकती हैं जिंदगी में जिनको देखने की इजाजत थी। समझ में आया मसला? मरने वाली जब मर जाती है तो उस मौताह का दीदार वही लोग कर सकते हैं जिंदगी में उस औरत का चेहरा देखने की जिनको इजाज़त थी। जिनको इजाज़त नहीं, कसम अल्लाह की, मरने के बाद मर्द हो या औरत, उनको देखने की इजाज़त नहीं। आज चल रहा है, अमल हो रहा है, आज अमल हो रहा है। देखना नहीं है तो देखते क्यों? तुम देखोगे तुमको गुनाह। मय्यत की रूह तड़पती है, आखिरी वक्त में भी मेरे अमल के साथ मजाक किया जा रहा है। कोई मर्द मर गया तो भरक को ओढ़ले को आको मय्यत के बाजू बैठ जाते हैं, मसले जब बताते हैं कहते हैं भाना भाया के सका लिखो दे दल पिरापट्टी। पिरापट्टी में भाई नहीं, सोने चांदी में भाई नहीं, बैंक बैलेंस में भाई नहीं, दीदार में भाई। जूते मारना ऐसे लोगों को, जूते। इस्लामी हुकूमत होती और खिलाफत मेरे हाथ में होती, कोड़े लगाता इन लोगों को। अमल करो। अब तक मालूम नहीं था मसला, नादानी जिहालत, खुदा माफ करे, मालूम होने के बाद बहस करने वाला दीन का दुश्मन है, दीन का दुश्मन। मरने के बाद अहकामात क्या हैं? जिंदगी में जिनको आप देख सकते हैं, मरने के बाद उनको देखना जायज़ है। जिंदगी में जिनको देखना जायज़ नहीं, मरने के बाद उनको देखना जायज़ नहीं है। औरत का, मर्दों का तो मर्दों का, औरतों का मसला तो और भी गंभीर। जब घर में किसी औरत का इंतकाल होता है, उसकी मय्यत घर के अंदर रखी जाती है, उसका दीदार पूरे मोहल्ले वाले, गैर, यहाँ तक के गैर मजहब के लोग भी आकर करते हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा
गुनाह है। और मुझे साफ कहने दो, ये मसला इस वक्त हमारे अपने माहौल में 90% लोगों को नहीं मालूम। अब के लोगों को ये नया मसला मालूम है। इन्हें कह रहा मौलाना, इससे भी पहले मौलवी साहब थे, कौन भी नहीं रोके। उन्होंने नहीं रोके, मालूम नहीं कि क्यों नहीं रोके। मैं उन पर कोई तनकीद नहीं करता, उन पर कोई तबसरा नहीं करता, उन पर कोई एतराज़ नहीं करता। उन्होंने नहीं रोके तो इसका मतलब क्या है? हम न रोके। अमर बिल मारूफ किसी भी ज़माने में कोई भी कर सकता है। अरे अब तक कौन भी नहीं रोके, अब तक कौन भी नहीं बोले। अब इन्हें क्या बोल रहा है? ये अबू जहल की ज़ुबान है, ये अबू लहब की ज़ुबान है, ये मुश्रिकीन मक्का की ज़ुबान है, ये काफिरीन मक्का की ज़बान है, लात और हुबुल और उज़्ज़ा के पूजा करने वालों की ज़बान है। ये अबू बकर की ज़बान नहीं, ये उमर की ज़बान नहीं, ये उस्मान अली की ज़बान नहीं, ये सहाबा की ज़बान नहीं। जब पहला पैगाम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारान की चोटी में खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ा रहे हैं। क्या कहा मुश्किन मक्का ने? मोहम्मद, तू वो कह रहा है जो बात हमारे बड़ों ने आज तक नहीं कही, यहीं से तो इख्तिलाफ पैदा हुआ। यहीं से तो इख्तिलाफ पैदा हुआ। मसाइल मालूम करो। कुरान और हदीस की रोशनी में जब मसला आ जाता है, बहस करने वाला दीन का दुश्मन है, चाहे वो मस्जिद के अंदर रहने वाला हो, मस्जिद के बाहर रहने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो या हदीस पढ़ने वाला हो। मसला वाज़े हो जाने के बाद जिस मसले में इख्तिलाफ नहीं है, ये मौलाना भी वही कहते हैं, ये मौलाना भी वही कहते हैं, वो मौलाना भी वही कहते हैं, उसमें बहस करने वाला, मुझे बार बार कहना पड़ता है, वो दीन का दुश्मन है। चाहे चोगे पहन ले, चाहे टोपियाँ पहन ले, चाहे इमामे पहन ले, चाहे रुमाल ओढ़ ले, चाहे मक्के को चले जाए, चाहे मदीना चला जाए, वो तो यहूद और नसारा का एजेंट है। मसला कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े तौर पर आ जाने के बाद किसी फर्द को चूनो चरा करने की इजाज़त नहीं है। अमल करना नहीं करना वो अलग बात है, बहस करने की इजाज़त नहीं है, आर्गुमेंट करने की इजाज़त नहीं है, बहस करने की इजाज़त नहीं है। ये कैसा वो कैसा, मसला क्या है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, इस पर नज़र करो। कौन बोल रहा है इस पर नज़र न करो। अगर कोई मौलाना कोई मसला नहीं बयान करते, उनका कोई मजबूरी होगी या उनकी कोई वजह होगी। कोई मौलाना कोई मसला बयान करते हैं, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनकी कोई वजह होगी। छोड़ो वजूहात को, छोड़ो उलमाए किराम को, मसला क्या है उस पर नजर रखो। आ रही है बात समझ में? नहीं, आज खुदा की कहाँ इबादत हो रही है, नफ्सों की पूजा हो रही है। कुरान कहता है अल्लाह की बात छोड़कर, नबी की बात छोड़कर, दिल दिमाग में जो आता है उसकी जो करता है ना, उसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वो मेरी इबादत नहीं, नफ्स की पूजा करता है। खाली नमाज पढ़ लेने से खुदा की इबादत और खुदा को मानने का हक अदा नहीं होता। अल्लाह की हर बात मानने को अल्लाह की इबादत का हक अदा होता है। लाकर ठोसते हैं, ज़माना है हजरत, हालात हैं हजरत, इतना बारीक नहीं चल सकते हजरत। सवाल ही पैदा नहीं होता। बारीक ज़माने में बारीक मसले पर अमल करना अगर मुश्किल होता तो ये शरीयत क़यामत तक के लिए नाजिल ना होती। यवरगिरीन जिस ज़माना होगा उस ज़माने में शरीयत पर अमल करना आसान होगा। अल्लाह ने ऐसी शरीयत हमको अता की है।
पैगंबर के ज़माने में भी अमल आसान, बाद के ज़माने में भी अमल आसान, बाद के ज़माने में भी अमल आसान। हुक्म वही जो 1450 साल पहले था, लेकिन आज उन अहकामात पर अमल करो, अमल आसान है। ये अमल बताओ ज़माने से टक्कर होता है और अमल मुश्किल है। भाई आज के ज़माने में हज करना आसान है, जिस ज़माने में हज महंगा हो जाएगा मालदारों पर हज माफ़ है नहीं। जिस ज़माने में हज महंगा होता है उस ज़माने में अल्लाह ताला दौलत को दूध उबाले जैसा उबाल रहे हैं।